ये बताइए मेरे को 10 महीने पहले किसी को गाड़ी दी जाएगी तो क्या वो गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा? वो कैसे गाड़ी को अपने घर में ढक के रखेगा? 10 महीना पहले गाड़ी उसको सौंपी जा रही है और आज राज्योत्सव में फिर से उसको बुला के गाड़ी की चाबी फिर से दी जा रही है। आप स्वयं इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई दिखावा के लिए दोबारा चाबी दिया गया या राज्य उत्सव में जो है वो कोई नया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है ये चाबी दिया गया। गाड़ी को अपने घर में वो क्या है ढक के रखें। बाद में गाड़ी चली नहीं, अब थोड़ा मोड़ा चला होगा तो मैं नहीं बता सकता। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। और कवर्धा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार की योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने का दावा करने वाले मत्स्य विभाग के ऊपर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। और सवाल खड़ा कुछ ऐसा हुआ है कि वर्ष 2024 और 25 में जो है वो एक बार गाड़ी का चाबी जो है हितग्राही और लाभार्थियों को एक बार दे दिया गया था। और राज्य उत्सव 2025 और 26 में फिर उन्हीं लोगों को उन्हीं गाड़ी के चाबी और वही जो गाड़ी है उसको फिर जो है वो मंत्री जी के हाथों से दोबारा दिलवाया गया। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही है। और इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई दिखावा के लिए दोबारा चाबी दिया गया या राज्य उत्सव में जो है वो कोई नया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है ये चाबी दिया गया। बता दूं आपको, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है, ये पूरा मामला है आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2024 और 25 में जो है वो लाभार्थियों को जो है वो चाबी दिया गया था। ये सूत्रों के हवाले से हमको पता चला है कि चाबी को पहले से दे दिया गया था लाभार्थियों को। लेकिन अभी जब राज्य उत्सव हुआ तब राज्य उत्सव में जो है वो शासन की तरफ से मंत्री जी के द्वारा जो है वो फिर उन्हीं आदमी को उन्हीं गाड़ी के चाबी को फिर दोबारा उन्हें दिलवाया गया। और मंच में यह भी कहा गया कि यह चाबी जो है वो नया उपलब्धि है, नया उपलब्धि के तहत जो है ये लोगों को दिया जा रहा है, ये लाभार्थियों को दिया जा रहा है। तो क्या ये पहली जो है वो पहली उपलब्धियां हैं? ये पहली उपलब्धियां नहीं, बल्कि जो है ये 24 और 25 में दे दिया गया है, तो ये पूर्व हो गया। लेकिन फिर से दोबारा दिया जा रहा है, या तो ये कोई षड्यंत्र होगा या विभाग की बड़ी लापरवाही होगी दिखावे के लिए। ये दिखावे के लिए लापरवाही होगी, क्योंकि उनको दिखाना यह है कि अब नई उपलब्धि के तहत लोगों को फिर इस बार जो है लाभ दिया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि लोगों के मन में जो है यह सवाल खड़ा हो रहा है कि ये क्या जनता के साथ धोखा है या सरकारी जो है वो योजनाओं को दिखावे के रूप में जो है लोगों के बीच लाया जा रहा है। ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक ही चाबी को बार बार देने से जो है वो लोगों के मन में तो बिल्कुल ही जाहिर सी बात है कि सवाल जो है उत्पन्न होगा ही, सवाल जो है वो खड़ा होगा ही। जब इसका जो है सवाल जवाब जब उसके विभागीय अधिकारी से किया गया तो विभागीय अधिकारी का कहना है कि जो है वो लाभार्थी को ये चाबी दे दिया गया था, लेकिन गाड़ी को वो चलाया नहीं गया था, वो गाड़ी को ढककर घर में ही रखा गया था। ऐसा जो है वो विभागीय अधिकारी का कहना है। तो इसमें जो है वो मंत्री जी का चेहरा को धूमिल करने वाला बात जो है वो विभागीय अधिकारी जो है वो बोल रहे हैं, वो वास्तविक में बोल रहे हैं कि चलाया नहीं गया था, गाड़ी को ढककर रख दिया गया था। ये कोई बात है? ये कोई बात है? भाई दे दिए, एक बार चाबी आप वितरित कर दिए तो हो गया, योजना का लाभ उनको मिल गया। अब उसी को आप बार बार दिखाओगे तो इसमें तो सवाल जाहिर सी बात है, जनता भी सवाल पूछेगी और जनप्रतिनिधि भी सवाल खड़ा करेगा और सरकार भी आपके ऊपर सरकार सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि एक मंत्री के हाथों, एक सरकार के हाथों से आप जो है दोबारा उसी चीज को जो है वो दिलवा रहे हैं और आप उसको दिखावे के रूप में दिलवा रहे हैं या और कुछ आपके मन में है इसलिए दिलवा रहे हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब लोगों का कहना ये है कि दोबारा चाबी बांटने से जो है ये फर्जी क्रेडिट लेने के लिए जो है वो ये दोबारा काम किए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि सरकार और मंत्री जी के साख को नुकसान पहुंचाने का जो है ये विभाग प्रयास किया है।
जब हम इस मुद्दे पर जो है वो कानूनी जो विशेषज्ञ है उनसे हम लोग राय लिए, जब हम लोग पूछे कि इस प्रकार का जो है वो घटना किसके दायरे में आता है, तो उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी और मतलब कटु रचना और ऐसे कई तमाम प्रकार के जो है वो धारा जो है उस पर लग सकती है और मुकदमों का जो है वो सामना उनको करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जांच के बाद जो है वो क्या सामने आता है और यदि वो दोषी पाता है तो क्या प्रशासनिक रूप से और जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये सवाल खड़ा होगा और ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए गुरुजी टीवी और आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा कि क्या कुछ बोले हैं, क्योंकि इसमें राजनीति भी हलचल हो गई है और राजनीतिक दलों का भी इसमें बयान सामने आया है। आगे वीडियो में देखिएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा भी है, एक लाभार्थी है जिसको गाड़ी की चाबी दी गई। बाद में पतासाजी की गई कि वो जो गाड़ी है वो 10 महीने पहले ही वितरित किया जा चुका था। राज्योत्सव में पुनः उनको चाबी दी गई बुला करके। क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का सही तरह से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और ये गाड़ी को 10 महीना पहले दे देना और उसके बाद राज्योत्सव में फिर से बुला के उसे चाबी देना, ये कहीं ना कहीं एक जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनको ये शोभा नहीं देता। अधिकारी जो है उनका ये कहना है कि गाड़ी को ढक करके रखा गया था, चाबी 10 महीने पहले। आप ये बताइए मेरे को, 10 महीने पहले किसी को गाड़ी दी जाएगी तो क्या वो गाड़ी का उपयोग नहीं करेगा? वो कैसे गाड़ी को अपने घर में ढक के रखेगा? 10 महीना पहले गाड़ी उसको सौंपी जा रही है और आज राज्योत्सव में फिर से उसको बुला के गाड़ी की चाबी फिर से दी जा रही है। आप स्वयं समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक श्रेय लेना है, अपने आप को दिखाना है कि हमने ऐसा किया वो किया। कहीं ना कहीं टोटल शासन का सरकारी जो कामकाज है उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये वही है कि शासन हमारा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, गृह मंत्री शर्मा जी के साथ में आपका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप गाड़ी की चाबी देते नजर आ रहे हैं। उस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि 10 महीने पहले पूर्व में हितग्राही को उस गाड़ी को दे दिया जा चुका है, उसके बाद उसको पुनः राज्योत्सव में दिया गया है। नहीं दिया गया है। आप हितग्राही से संबंध में चर्चा कर सकते हैं, दोबारा नहीं। पहली बार डिप्टी सीएम साहब के हाथ से ही उनको तो उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 10 महीना नहीं हुआ। ये है, सुनिए, डायरेक्टरेट से अपन को गाड़ी बांटने का परमिशन मिला था, तो उस परमिशन के आधार पे हमने हितग्राहियों को परमिशन दिया कि भाई आप गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ गई कि उस समय हमारे पास वो अनुदान देने के लिए पैसा नहीं था। अच्छा, अब ये क्या हड़बड़ी में किसान लोग अपना खरीद के रख लिए। उनको बोले भाई, उस समय ही बोले थे मंत्री महोदय कहाँ से आपको वितरण किया जाएगा, तो वो मान गए थे। गाड़ी को अपने घर में वो क्या है ढक के रखे थे। बाद में गाड़ी चली नहीं है? नहीं, अब थोड़ा मोड़ा चला होगा तो मैं नहीं बता सकता। मतलब ये है आपका कहना कि वो पूर्व आवंटित गाड़ियाँ ही हैं? नहीं बेटा, उस गाड़ी का नंबर लगा हुआ है, गाड़ी तो आजकल तो नंबर चली हुई है, तो नंबर तो क्या है आजकल शोरूम से निकलता है उस समय। ठीक है सर, वो चीज़ को मैं मान लिया। अब ये बताइए कि जब हितग्राही को इस तरीके से उस गाड़ियों को आवंटित किया जा चुका है ना, तो आप वापस हितग्राही से उस गाड़ी को मंगा करके राज्योत्सव में गृह मंत्री जी से वो क्या हुआ है, शोरूम से निकला गाड़ी और सीधा हितग्राही अपने घर ले गया है। अच्छा, किसी के हाथ से बटन ये 10 महीने पहले लेके गया? हाँ, जब उस समय अपने पास सब्सिडी नहीं था। तो 10 महीने में सर, 10 महीने में जो गाड़ियाँ हैं आपके पास सब्सिडी की, ठीक बात है। 10 महीने में जो गाड़ियाँ हैं वो क्या हितग्राही यूज़ नहीं किया होगा, आपको लगता है? नहीं, अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा उपयोग किया होगा तो उसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि उनके घर में गाड़ी रखा हुआ था और उनको पहले ही हिदायत। एक चीज़ बताइए, कोई सुपीरियर ऑफिसर का नाम बता दीजिए जिन्होंने आपको बोला था कि हितग्राही से गाड़ी मंगा कर गृह मंत्री जी से दिलवाना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस समय उनको परमिशन यहाँ कार्यालय से जारी हुआ उसी समय बोल दिया गया था डिप्टी सीएम साहब के हाथ से, मतलब गाड़ी के वितरण किया जाना है, आप संभाल के रखना। अच्छा, बस ये था। और समय पर अगर मान लीजिए हमको बजट मिल जाता था, हम उसी समय अपन बांट के वो वितरण करवा देते महोदय से। विभागीय विषय है, आपको आवंटन नहीं मिल पाया, सब्सिडी नहीं मिल पाई बोल रहे हैं, बजट नहीं मिल पाया, क्या लगता है कि इनको दोषी मानते हैं आप? अब उसमें किसका क्या दोषी है, तो शासन की प्रक्रिया हुई। कभी बजट जो है जल्दी आ जाता है, कभी लेट में आता है। अब अगर बिना सब्सिडी दिए हम कैसे गाड़ी का वितरण करवा सकते हैं? अच्छा, तो भाई वितरण नहीं करवा सकते तो फिर गाड़ी हितग्राही खान पर कैसे दी? आप डबल बात कर रहे हैं। अरे नहीं, डबल बात का है भाई, वो परचेज किया
हैं, इसके बाद ले गए अपने घर में। अब हम तो कार्यालय में भी नहीं बुलवाए थे गाड़ी वाले को। मतलब ये है कि कुल मिलाकर के पुरानी गाड़ी को आप नहीं, पुरानी हमारे यहाँ से 10 महीना हो गया सर रजिस्ट्रेशन हुए गाड़ी तो पुरानी मानी जाएगी ठीक ना, लेकिन उनको हिदायत दिया गया था यहाँ से भैया कि इस गाड़ी को मंत्री महोदय के हाथ से वितरण करना, आप संभाल के रखना। अच्छा, अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी है ना एक खबर चली है जो आप भी अवगत हैं इस खबर से, जिसके बिहार में मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ। 10 महीने पूर्व की गाड़ी जो है हिदायत दी गई थी आपके द्वारा हितग्राहियों को कि आप उपयोग ना करें, आपको जब सब्सिडी दिया जाएगा और जब चाबी दी जाएगी तब आप चलाएंगे। आप हितग्राही के ऊपर में क्या कार्रवाई किए हैं? और हितग्राही में अब क्या कार्रवाई करें उसमें, लेकिन उनको जरूर ये बोला गया था भैया कोई खास इवेंट रहेगा उसमें मंत्री महोदय के हाथ से मतलब करवाया जाएगा। पूर्व में वो जो गाड़ी है उसका उपयोग कर चुके हैं तो फिर उनको सब्सिडी देने का प्रावधान है क्या? नहीं, सब्सिडी देने उस समय सब्सिडी आए नहीं थे, गाड़ी पहले खरीद लिए भाई हम, मतलब सब्सिडी के प्रत्याशा में अपन उनको अनुमति दे दिए। अब अनुमति देने के बाद तुरंत गाड़ी खरीद के ले गए घर अपना। तो अभी तो मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल रहा। गृह मंत्री जी की छवि धूमिल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर?